तो आज आप लोगों के मैं वो जो डाउट्स ले रहा हूँ जो आप लोगों ने पूछा, जैसे रिसीव्ड इन एडवांस, एक्रूड इनकम कोई है, अपने को इनकम पहले मिल गई या हमको काम दे दी हमको नहीं मिली, इस टाइप की कोई चीजें, तो हम उसकी बात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज है। एक सेकेंड, तो हम उसके बाद अपनी कर लेते हैं। एक सेकेंड, ये था। तो मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ और उस एग्जांपल में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक डॉक्टर का मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे, और वो डॉक्टर जो है पेशेंट्स को जब देखते, तीन तरह की स्थिति लिए, मैं इसको हटा छुपा देता हूँ, जैसे जैसे जरूरत होगी वैसे वैसे इसको अपन हाईलाइट करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे होगी वैसे वैसे। जैसे एक पहली स्थिति है, पहली सिचुएशन ये है हमारी कि अगर डॉक्टर जो है वो पेशेंट्स को देखना उसका काम है, मेन डॉक्टर का काम क्या है, वो पेशेंट्स को देखना काम है, उसका मेन मुख्य काम है। तो डॉक्टर ने पेशेंट्स को देखा, डॉक्टर ने पेशेंट्स को देखा और फीस कलेक्ट कर ली, पेशेंट्स को देखा और पैसे ले लिए। एक तो ये चीज होगी। दूसरी स्थिति आ सकती है, डॉक्टर्स ने पेशेंट्स को देखा लेकिन फीस नहीं मिली, अभी उसको फीस नहीं मिली, पेशेंट्स को देखा लेकिन पैसे नहीं मिले उसको। भाई ये कह सकते हैं भाई पेशेंट ने कह रहा है मैं बाद में दे दूंगा आपको, 2-3 दिन बाद दे दूंगा, या जैसा भी है, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि उसने पेशेंट्स को देखा है और फीस उसको एडवांस में मिल गई है, पहले ही मिल चुकी। ठीक है, पहले मिल गई। ऐसा भी होता है जैसे आप डॉक्टर, आप कभी ऑपरेशन वगैरह कराने जाएं तो आप अगर वो करते तो कहते क्या नहीं है कि आप पहले पैसे जमा कर दीजिए, फीस आप पहले जमा करिए उसकी, तब आपको होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने पेशेंट को नहीं देखा है डॉक्टर ने और पैसे पहले जमा कर लिए। ये तीन स्थिति आपको सबको समझ में आ गई, ये तीन स्थितियां हो सकती हैं। यस सर। क्या आपने पेशेंट्स को देखा और फीस कलेक्ट कर ली, आपने पेशेंट्स को देखा लेकिन फीस नहीं मिली है, और आपने पेशेंट्स को देखा और फीस आपको एडवांस में मिली। ये तीन स्थितियां हो सकती है। अगर आपने पेशेंट्स को देखा और आपको फीस मिल गई तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम उस केस के अंदर कैश में ऐड करते हैं और रेवेन्यू में ऐड करते हैं। रेवेन्यू क्या बोलते हैं, रेवेन्यू को हम हिंदी में बोलते हैं आगम, आगम भी बोलते हैं हम इसको, प्राप्तियां भी बोलते हैं कुछ लोग। तो आपको जो प्राप्तियां माने रिसीट्स होता है, वैसे तो प्राप्तियां मतलब रिसीट्स जो वो होती हैं, लेकिन आप प्राप्तियां वर्ड तो खैर हटा देते हैं, प्राप्तियां मत लीजिए, आप आगम लीजिए उसके अंदर। ठीक है, आपने डॉक्टर को देखा और आपको वो मिल गया, आपको फीस आ गई आपके पास में। आपने जब पेशेंट्स को देखा है तो आपके एक तरह से वो प्राप्तियां हो गई, आगम हो गई, आपकी आगम हो गई। तो आपने जब आपने डॉक्टर्स को देखा और फीस कलेक्ट की तो कैश में प्लस करेंगे और हम रेवेन्यू में प्लस करेंगे। इज दैट ओके? ये समझ में आ गई ये चीज क्लियर है? तो इसके अगर मैं एंट्री बनाऊं, अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊं तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो एंट्री ये बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू फीस। फीस अर्न कर सकते हैं, कुछ लोग सिर्फ फीस भी लिखते हैं, फीस रिसीव भी लिखते हैं, लेकिन फीस रिसीव मतलब आपने फीस का अर्न कर ली, तो कैश अकाउंट डेबिट टू फीस अर्न टू फीस रिसीव, ये एंट्री बन जाएगी। ये हमारी एंट्री बन सकती है जब हमने पेशेंट्स को देखा और हमें फीस मिल गई। यहाँ तक कोई क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? नो सर। नो सर। नो सर। दूसरी सिचुएशन हमारी ये हो सकती है कि हमने पेशेंट को देखा लेकिन फीस नहीं मिली, तो वहां पे हम क्या एंट्री करते हैं, हमारी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, नहीं सॉरी कैश तो मिला ही नहीं है, अक्रूड फीस हम उसको बोलते हैं। अक्रूड, अक्रूड का मतलब होता है उपार्जित फीस, अक्रूड फीस टू फीस अर्न, फीस अर्न या फीस अर्न या फिर रिसीव न्यू वर्ड यूज करते हैं या सिर्फ फीस लिखते हैं। ठीक है, तो ये अक्रूड फीस है। देखिए आपको फर्क क्या है समझ में आना चाहिए। जब आपने कैश में अर्न कर लिया, जब आपने कैश में मिल गया आपको, जब आपको कैश मिल गया तो आप कैश को डेबिट करेंगे, लेकिन आपने अर्न तो कर लिए, फीस तो कमा लिए, तो आपको रिसीव भी आ जाएगी, अर्न भी आ जाएगी। और आपने फीस अर्न कर ली है लेकिन आपको कैश में नहीं मिली, तो आप उसको क्या लिखेंगे, अक्रूड फीस लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर।
कोई प्रॉब्लम तो Yes, नहीं sir. है ये चीज की? तो ये दो चीज। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपने पेशेंट्स को देखा ही नहीं, पेशेंट्स को नहीं देखा, लेकिन पैसे आपको एडवांस में मिल गए, पैसे आपको एडवांस में मिल गए। तो उस केस में क्या होगा, आपको कैश को आप डेबिट करेंगे, कैश को आप डेबिट करेंगे और उसको बोलेंगे कैश आ रहा, अनअर्न्ड फीस कहेंगे, अनअर्न्ड फीस कहेंगे। इसको हम एडवांस फीस भी कहते हैं, एडवांस फीस भी कहते हैं। और ये जो है ये आपकी लायबिलिटी होती है, ये आपकी लायबिलिटी होती है। अनअक्रूड भी इसी को बोलते हैं सर। अनअक्रूड भी इसी को बोलते हैं, बिल्कुल सही, ये हमारी लायबिलिटी होती है, ये दायित्व है, अब उसके बदले में हमें सर्विसेज देना है, ये अनअक्रूड भी बोलते हैं इसको, इसी को अनअक्रूड भी बोलते हैं। अनअक्रूड मतलब जो आपको पहले पैसा मिल जाता है, जो आपने अभी सर्विसेज नहीं दी है, वो अनअक्रूड है। तो यहाँ पर मैं आपको दो तीन जो शब्द हैं इनके मीनिंग बता देता हूँ। फीस अर्न्ड एंड रिसीव्ड, ये अगर आपको फीस अर्न और रिसीव्ड है तो आपको अकाउंट्स के अंदर क्या बोला जाएगा, फीस रिसीव्ड, इसको फीस रिसीव्ड भी बोला जाएगा। तो इसमें एक केस में हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। तीसरा फीस अर्न एंड रिसीव्ड, तीसरी चीज जो दूसरी हमारी एंट्री होती है फीस अर्न बट नॉट रिसीव्ड, फीस अर्न कर ली लेकिन मिली नहीं, फीस अर्न बट नॉट रिसीव्ड। तो इस केस के अंदर हमारी एंट्री, इसको वो क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा जाएगा, क्वेश्चन में ये भी लिखा जा सकता है फीस अर्न बट नॉट रिसीव, और इसके साथ साथ लिखा जा सकता है एक्रूड फीस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी एक्रूड फीस अकाउंट डेबिट टू फीस अर्न। सिचुएशन हो सकती है हमारी फीस रिसीव्ड इन एडवांस, इसको हम कई बार बोलते हैं अनअर्न्ड फीस भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट अनअर्न्ड फीस, ये हो जाएगी। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको नेचर बता देता हूँ, जो कैश है, अच्छा आप लोग अकाउंटिंग जो आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा ना रियल पर्सनल नॉमिनल, यही तो पढ़े होंगे आपने, और ना यही चीज है। तो ये कैश जो है आपका एक एसेट है और ये रियल अकाउंट, ये तो आप जानते हैं। फीस जो है आपने जो कमाई है ये आपकी नॉमिनल अकाउंट है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू आपने अर्न की, और ये नॉमिनल अकाउंट है, नामित खाता है। ये एक्रूड फीस जो है ये आपकी एसेट है, और ये पर्सनल अकाउंट है, ये उस व्यक्ति का खाता है जिससे आपको फीस के पैसे लेने हैं। और जो फीस अर्न्ड है ये आपकी रेवेन्यू है, और ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। कैश जो है आपकी एसेट है और ये रियल है। अर्न्ड फीस जो है ये आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी है किसका, ये किसकी लायबिलिटी है, ये उस पर्सनल अकाउंट है, ये उसकी तरफ लायबिलिटी है जिससे आपको फीस के पैसे अभी लेने हैं, ये वो लायबिलिटी। तो ये एंट्रीज होती हैं जब आपको एडवांस में पैसे मिलते हैं या आपको आपने अर्न कर लेते हैं, आपको नहीं मिलते। इसमें किसी को कोई चीज पूछनी है? सर प्रीपेड किस में यूज होगा? प्रीपेड, हाँ क्या चीज? प्रीपेड। हाँ नहीं, प्रीपेड तो आप एक्सपेंस के लिए यूज करते हैं, और अगर फीस प्रीपेड है तो आपका यही वाली चीज होगी, एडवांस जो आपको मिल गया यही प्रीपेड है, ये आपको एडवांस मिल गया। अगर आप रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं, आगम के बारे में बात करते हैं, आपको पहले किसी ने पैसे दे दिए तो आप उसको एडवांस रिसीव्ड बोलेंगे ना। प्रीपेड नॉर्मली हम किस लिए यूज करते हैं, हमने पे कर दिया तो हम वो एक्सपेंस में प्रीपेड होता है। रेवेन्यू अगर प्रीपेड है तो आप अगर कहना चाहें तो इसको आप प्रीपेड रेवेन्यू भी कह सकते हो, प्रीपेड फीस, प्रीपेड रेवेन्यू, ये आपको पहले ही प्राप्त पे हो चुकी है। Is that okay? ऐसे Yes, sir.
ठीक है, और यहाँ पर कोई क्वेश्चन है किसी को? यहाँ पर जो मैंने बताया इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए मेरे से। ठीक है, मुझे 1 मिनट का पॉज दीजिए। हाँ, और बताइए, और कौन से डाउट्स हैं आपके? सर एक क्वेश्चन था जो आपने 7 से पहुंचाई थी ना, भेजी थी मतलब, हम्म, उसमें था कि ऑनर विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, तो इसमें ये नहीं लिखा है कि क्या विड्रॉ किया है, तो इसमें कैश ही आएगा क्या? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, पे? कैश ही आएगा। और बताएं। सर ये सीट नंबर 6 का 11th नंबर और 12th और फिर इधर भी ये 17वां और 20वां। सीट नंबर 6 का 17वां और 20वां। ओके, सत्रह, इंटरेस्ट चार्ज ऑन बैंक लोन, मतलब बैंक से हमने कोई लोन लिया है, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट चार्ज किया, मतलब बैंक को हमें इंटरेस्ट देना। चार्ज किया मतलब अभी दिया नहीं है, बैंक ने हमसे इंटरेस्ट मांग रही, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर जब अगर हमको बैंक को इंटरेस्ट देना है तो उस केस के अंदर हमारे पास इंटरेस्ट तो एक्सपेंस है, तो हम इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक लोन को हम क्रेडिट करेंगे। अब हम इंटरेस्ट कैपिटल में लगाते हैं, कैपिटल पर इंटरेस्ट लगाते हैं, तो उसकी हमारी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ठीक है, इज दैट ओके? ये हो गया 17वां। इसमें कोई डाउट है क्या? अगर हम किसी, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी हमें इंटरेस्ट देना होता है तो हम इंटरेस्ट को डेबिट करते हैं, लेकिन देना किस पे है उस पे डिपेंड करता है। हमें देना किसकी चीज के ऊपर, उस पे डिपेंड करता है। अगर हमें बैंक लोन पे देना है तो बैंक लोन क्रेडिट हो जाएगा, हमें कैपिटल पे देना है तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, हमें किसी और चीज पे देना है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दिया नहीं है कि इंटरेस्ट चार्ज, 16वें पे बोला है इंटरेस्ट चार्ज, बैंक ने इंटरेस्ट लिया, यहाँ पे इंटरेस्ट डेबिट करेंगे हम, लेकिन क्रेडिट किसको करेंगे? बैंक को क्रेडिट करेंगे। बैंक क्या करता है, जब हमसे इंटरेस्ट लेता है तो हमारे खाते में से घटा देता, तो बैंक को माइनस कर देता। तो बैंक क्रेडिट कब होता है? जब बैंक माइनस होता है, तो बैंक माइनस हो जाएगा। बैंक चार्जेस ले रहा है, बैंक चार्जेस का मतलब तो बैंक हमारा जो खाता रखता है, हमको चेकबुक देता है, हमारी हम उसके बदले में वो हमसे चार्जेस, खर्चे लेता है, तो बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होती है बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। बैंक चार्जेस जैसे दूसरे खर्चे होते हैं वैसे ही होता है, और ये भी बैंक में से माइनस हुआ, बैंक चार्जेस टू बैंक। फिर यहाँ बोला है बैंक अलाउज इंटरेस्ट, बैंक में हमारे पैसे जमा हैं तो बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है, तो जब बैंक इंटरेस्ट देता है तो हमारे खाते में जोड़ देता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ये एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ये एंट्री होती है। इज दैट ओके? ये एक चीज है। हाँ सर। और बोलिए शीट में कौन सा, इस शीट के पहले डाउट्स क्लियर कर लें और बताएं। 20 नंबर वाला। 20 नंबर वाला, ओके। यहाँ बोला है इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन टू जय। अब ये बताइए, ये लोन यहाँ पे हमने दिया है कि हमने जय से लोन लिया होगा? लोन टू जय का मतलब है हमने जय को लोन दिया, तो यहाँ पर इंटरेस्ट हमें मिलेगा कि हम इंटरेस्ट लेंगे? सॉरी, हमें मतलब मिलेगा, मतलब मिलेगा लेंगे एक ही बात हो गई। हम इंटरेस्ट देंगे कि हमें मिलेगा? तो यहाँ इंटरेस्ट हमें सर मिलेगा। देंगे। नहीं नहीं नहीं, इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर इस चीज को समझने के लिए पहले तो समझिए कि अगर हमने जब जय को लोन दिया होगा, जब हमने जय को लोन दिया होगा तो हमने एंट्री क्या की होगी? हमने एंट्री की होगी जयज लोन अकाउंट डेबिट कैश या टू बैंक, हमने ये एंट्री की होगी जयज लोन अकाउंट डेबिट, जय को लोन दिया। अब जय के लोन पर हमें इंटरेस्ट और लेना है, इंटरेस्ट
अब लोन और बढ़ जाएगा ना, मान लो जय को हमने 10,000 का लोन दिया, तो जय से हमें 10,000 का लोन दिया, तो हमारी एंट्री होगी जय's लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000। ठीक है, अब इस लोन पर 1,000 रुपए और लेना है हमें उससे इंटरेस्ट, 1,000 और लेना, तो लोन जो बढ़ के 10,000 से कितना हो जाएगा, 11,000। लोन बढ़ के 1,000 से 11,000, तो जय's लोन विल इंक्रीज फ्रॉम 10,000 टू 11,000, 10,000 से बढ़ के वो 11,000, तो जय's लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 11,000 से। और तो अभी अगर मैं जय से पूछूं जय का लोन अकाउंट बनाऊं, तो जय's लोन अकाउंट अगर मैं बनाता हूं, तो जय के लोन को मैं डेबिट कर रहा हूं टू कैश करके 10,000 रुपए, 10,000 रुपए जय's लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, और फिर जय के लोन में इंटरेस्ट और जोड़ दिया अपन ने, तो जय का लोन बढ़ के कितना हो गया, 11,000। तो 10,000 तो लेने थे, अब उसमें 1,000 और इंटरेस्ट जोड़ गया, अब जय से मुझे 11,000 रुपए का लेना, इसका मतलब हुआ। तो जब बोला जाए इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन टू जय, जो जय को लोन दिया, लोन फ्रॉम, देखिए लोन टू और लोन फ्रॉम में फर्क है। लोन टू जय मतलब हमने जय को लोन दिया, और आपको बोला जाए लोन फ्रॉम जय, इन दोनों में डिफरेंस। यहां पर लोन टू जय मतलब लोन हमने दिया, और लोन फ्रॉम में क्या होगा, लोन हमने लिया है, लोन हमने लिया है। यहां पर लोन जो हमने दिया है ये हमारी एसेट है, हमको मिलना है पैसा उससे वापस, और जो लोन हमने लिया है ये हमारी लायबिलिटी है, ये हमारी लायबिलिटी है, दायित्व है हमारा, ये दायित्व है। तो जब हम लोन दे रहे हैं तो वो एसेट है, हमें सामने वाले से वो पैसा लेना है। ठीक है, लोन तो जय के लोन के अंदर हमने 1,000 और जोड़ दिया, तो ये, तो यहाँ पर जो शीट के अंदर बात है वो भी कुछ ऐसी, हमने इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन टू जय, जो जय को लोन दिया उस पे इंटरेस्ट हमें लेना निकलता है, हमको लेना है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी जय's लोन अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट। यस, अब इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। अच्छा, ड्राइंग्स क्या होती है, कोई बता सकता है ड्राइंग्स क्या होती है? सर पर्सनल यूज। Goods are taken for personal use. Yes, sir. Withdraw goods for personal use. अब यहाँ पे एक चीज समझनी है आपको, कैपिटल और ड्राइंग्स दो उल्टी चीज होती है, एक होती है कैपिटल और इसका उल्टा होता है ड्राइंग्स, दोनों में फर्क है। कैपिटल वो होता है जो ओनर इन्वेस्ट करता है। हाँ बोलिए आकांक्षा, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर कैपिटल वो होता है जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, और ड्राइंग वो होता है जो ओनर खुद पर्सनल यूज के लिए ले जाता है, और ओनर जो है बिजनेस जो से निकालता है, ओनर विड्रॉज, ओनर जो बिजनेस से विड्रॉ करता है, निकालता है पैसे। अब मान लीजिए मुझे दोनों पे ब्याज लगाना है, तो मुझे बता सकते हैं कि दोनों पर ब्याज हमें बिजनेस को देना होता है कि बिजनेस को पाना भी है ब्याज किसी चीज के ऊपर? इसके अंदर एक चीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ, जब कैपिटल जो पैसा ओनर ने लगाया है उस पे बिजनेस इंटरेस्ट देता है, बिजनेस गिव्स इंटरेस्ट, वो प्रॉफिट के रूप में इंटरेस्ट देता है, और इंटरेस्ट यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस खर्चा। लेकिन ड्राइंग्स में क्या होता है, ड्राइंग्स के ऊपर बिजनेस इंटरेस्ट पाता है, बिजनेस इंटरेस्ट लेता है। हाँ, ड्राइंग्स तो वो पैसा बिजनेस इंटरेस्ट लेता है, बिजनेस इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। बिजनेस रिसीव्स इंटरेस्ट, बिजनेस को इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पर इंटरेस्ट जो है बिजनेस के लिए रेवेन्यू है, रेवेन्यू, बिजनेस के लिए आमदनी है इंटरेस्ट, ये इन दोनों में फर्क है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल ओनर इन्वेस्टेड, ओनर ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, ड्राइंग्स जो है ओनर जो निकालता है बिजनेस, बिजनेस इंटरेस्ट देता है, बिजनेस इंटरेस्ट
जो है कैपिटल पर देता है, और बिजनेस के लिए इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंस। ड्राइंग्स पर बिजनेस इंटरेस्ट ले रहा है, ड्राइंग्स पर बिजनेस इंटरेस्ट ले रहा है। बिजनेस ओनर से कहता है तुम इंटरेस्ट दो क्योंकि तुमने पैसा निकाला है, ड्राइंग्स की है। और बिजनेस के लिए जो इंटरेस्ट है वो रेवेन्यू हो जाती है, इंटरेस्ट हो जाती है। ये पहले तो इन दोनों के इंटरेस्ट का फर्क समझ में आया आपको? तो Yes, sir. जब हम कैपिटल पर इंटरेस्ट देते हैं तो हमारी एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कैपिटल। और जब हम ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लेते हैं तो हमारी एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखते हैं ना? इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, इसको कई ढंग से लिखा जाता है। इसको हम कुछ भी अपने अलग अलग ढंग से लिख सकते हैं। इसको हम कई बार लिखते हैं इंटरेस्ट चार्ज, चार्ज माने खर्चे के लिए भी यूज होता है ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, अलाउड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका सबका एक ही मतलब और सब में एक ही एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फिर दूसरे ड्राइंग्स में क्या होता है इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स, है ना? ये कुछ इस टाइप से चीजें हो जाती है। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स यूज होता है। तो अब यहाँ पर एक चीज मैं बताऊं, यहाँ पे फर्क क्या पड़ता है। जब हम ये एंट्री, अच्छा ओनर ने जब बिजनेस में पैसा लगाया तो बताइए उसकी एंट्री क्या होती है? ओनर बिजनेस में पैसा कैश लगा अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, Cash account debit to capital account. आपको लेजर अकाउंट सबको बनाना आता है? लेजर अकाउंट तो बना लेते हैं। यस सर। यस सर। मैंने यहाँ पे कैपिटल का अकाउंट बनाया, अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल का अकाउंट बनाया है तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बाय कैश। 10,000 रुपए ओनर ने बिजनेस को अगर लगाया, ठीक है? तो ये यहाँ पे एक दो चीज मुझे समझानी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ये 10,000 रुपए ओनर ने लगाया। जब हम इंटरेस्ट लगाते हैं कैपिटल के ऊपर तो हमारी एंट्री बनती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितना इंटरेस्ट लगा? 1,000 रुपए। तो ये यहाँ पर भी देखिए आप क्या चीज देख रहे होंगे, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे भी कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय इंटरेस्ट। तो इस दोनों एंट्री से हमारी कैपिटल जो है वो बढ़ जा रही है। कैपिटल बढ़ गई ना, कैपिटल पहले 10,000 थी, उसमें इंटरेस्ट और जुड़ गया तो कैपिटल बढ़ के कितनी हो गई? 11,000। ठीक है, ये क्लियर है आपको सबको? यस। इसी ढंग से यस सर। जब ड्राइंग्स होती है तो ड्राइंग्स पे हमारी एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। सपोज 2,000 रुपए ओनर ने ड्राइंग्स की है, अब इस ड्राइंग पर हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, ड्राइंग्स पर हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इंटरेस्ट हमारे लिए आमदनी है, इनकम है। तो हमारी एंट्री हो जाएगी ड्राइविंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर मैं इसकी एंट्री करूं, इसको लेजर अकाउंट बनाऊं, ड्राइंग्स का खाता बनाता हूं मैं, तो अगर मैं ड्राइंग्स का खाता बनाता हूं तो ड्राइंग्स भी बढ़ जाएगी। ड्राइंग्स के अंदर हम जोड़ दे रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि तुमने 2,000 रुपए नहीं, तुमने 2,200 रुपए निकाले, तो हम ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट जोड़ रहे हैं उसके अंदर। तो ये ड्राइंग्स खाते के अंदर मैंने डेबिट में लिखा है टू कैश अब ये क्या हो रहा है, ये जैसे ड्राइंग्स अब 2,000 से 2,200 हो गई, कैपिटल 1,000 से 1,200, तो ये कैपिटल भी बढ़ गई, ड्राइंग्स बढ़ गई। तो आप यहाँ पर ये सटल डिफरेंस देखिए, जब हम ब्याज जोड़ते हैं, ब्याज लगाने से अमाउंट बढ़ जाता है, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लगाने से ड्राइंग्स बढ़ जाती है। यही चीज मैंने आपको यहाँ भी बताई थी, ये चीज मैंने यहाँ बताई थी। जैसे जय का लोन था,
जय किसको लोन दिया 10,000 का, उसमें ब्याज और लगा दिया, तो ब्याज लगाया तो जय का लोन बढ़ के 11,000 हो गया। यही चीज कैपिटल के साथ है, यही चीज ड्राइंग के साथ है। तो इंटरेस्ट जब भी लगाया जाता है, चार्ज किया जाता है, जब तक नगद, अगर ये जय नगद दे देता है तब तो नहीं जोड़ेंगे, नहीं देता है तो उसके खाते में जोड़ देते हैं, भाई तुमको इतना ब्याज। बैंक से हम लोन लेते हैं और बैंक को हम इंस्टॉलमेंट लोग देते हैं, तो बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट उसमें जोड़ता जाता है। यही चीज यहाँ पे होती है, कैपिटल में भी इंटरेस्ट जोड़ता जाएगा, ड्राइंग्स में भी इंटरेस्ट जोड़ता जाएगा, लोन में भी इंटरेस्ट जोड़ता जाएगा, ये ऐसे रहता है। तो यहाँ पे जो तो आपने, हाँ जय बोलिए लोन अकाउंट डेबिट हुआ था, ये समझ नहीं आया सर। कौन सा? ये जो जय लोन अकाउंट डेबिट हुआ था 1000 से। आप मुझे, अच्छा ओके ठीक है, आप मेरे को मानिए, ठीक है, आपने मुझे लोन दिया 10,000 रुपए का, तो आप मुझे डेबिट करोगे क्रेडिट करोगे? सर आपको डेबिट करूंगा अगर आपको दिया तो। अब उस पे, उस लोन पर मान लो तुमको 1,000 रुपए का इंटरेस्ट लेना है, मिला नहीं, लेना है, तो तुम बताओ 10,000 रुपए जो तुमने लोन दिया है, डेबिट किया, उसके अंदर तुम जोड़ोगे कि उसके घटाओगे? तो जोड़ूंगा आपको। तो जोड़ोगे, तो जब मुझे तुमने लोन दिया था तब डेबिट किया था, जब इंटरेस्ट लेना है तो मुझे तुम डेबिट करोगे तब जुड़ेगा कि क्रेडिट करोगे तब जुड़ेगा? नहीं ये समझ में नहीं आया ये वाला पॉइंट? हाँ नो सर। ओके 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 ठीक है। ओके, एक काम करते हैं, मैं जय का लोन अकाउंट फिर से बनाता हूँ, ठीक है। हमने जय को लोन दिया, हमने एंट्री की जैज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने कितने का लोन दिया? 10,000। हमने एंट्री की जैज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो जय के लोन के डेबिट में हमने लिख दिया टू कैश। हमने जय के डेबिट में लिख दिया टू कैश। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? नहीं सर। अब मुझे इसके लोन के खाते में मुझे 1,000 रुपए जोड़ना है, देवेंद्र मुझे इसमें 1,000 रुपए जोड़ना है, तो मैं यहाँ पर 1,000 रुपए जब डेबिट में लिखूंगा तो उसका अमाउंट बढ़ के 11,000 हो जाएगा, कि मैं 1,000 रुपए क्रेडिट में लिखूंगा तो बढ़ के 11,000 हो जाएगा? यस सर। क्या डेबिट में करूंगा तो बढ़ेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो बढ़ेगा 1,000, 11,000 हो जाएगा, कि यहाँ लिखूंगा तब 11,000? दोनों में से मुझे एक ही चीज चाहिए। सर डेबिट में मेरा सिर्फ प्रश्न ये कि अब कितना हो गया बैलेंस उसका? सर 9,000। तो कम हो गया ना, जुड़ा तो नहीं, तो माइनस हो गया। यस सर। मुझे तो 1,000 रुपए उसे और लेने ना, तुमने मुझे 10,000 का लोन दिया, तुमको 1,000 रुपए मुझे और लेने, तो तुमको Yes, मुझसे 9,000 नहीं लेने, तुमको 11,000 लेने। समझ में आई बात? यस सर। तो तुम अगर यहाँ पे इसको, यहाँ पे अगर तुम 1,000 रुपए क्रेडिट कर दोगे तो 9,000 हो जाएगा। अगर ये मैं क्रेडिट के बजाय यहाँ पे डेबिट कर देता हूँ 1,000, मैं यहाँ पे 1,000 रुपए डेबिट करता हूँ तो अब 11,000 हो जाएगा। तो जब इंटरेस्ट लगाएंगे जय के लोन में, तो जय के लोन को मैं डेबिट करूंगा, जय के लोन को डेबिट करूंगा और इंटरेस्ट को मैं क्रेडिट करूंगा। 1,000 रुपए इधर आएगा। यहाँ पर बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। क्लियर है ये बात? यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब मैं वापस उस स्क्रीन पर आ रहा हूँ जो दिखा रहा था, ये मैं आपको ही दिखा रहा था। तो इंटरेस्ट ड्यू ऑन जैज लोन, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट अक्रूड, अक्रूड माने आपने अर्न कर लिया लेकिन आपको नहीं मिला है इंटरेस्ट। तो मैंने आपको अभी अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री दी, क्या होगी अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री? हाँ, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। और बोलिए, और कौन से डाउट है शीट में? सर मुझे डाउट है। हाँ बोलिए।
सर ये 14th वाली ट्रांजैक्शन में कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में कैश जमा कर दिया था सर, उसके एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर या बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, ओके सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। सर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसी शीट का क्वेश्चन नंबर 5। ओके हाँ जी बताइए। इंटरेस्ट ड्यू, तो आपको क्या लगता है इंटरेस्ट आपको लेना है कि आपको देना है? सर देना है ना। नॉर्मली जब तक दिया नहीं हो कि लेना है तब तक आप उसको बिजनेस इंटरेस्ट देता है तो इसलिए इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट देना है तो आपकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। अब इंटरेस्ट बैंक ओवरड्राफ्ट पर देना है आपको। बैंक ओवरड्राफ्ट, आप बैंक तो हो नहीं कि आप ओवरड्राफ्ट दोगे, तो आपने लिया होगा, बैंक बिजनेस में ओवरड्राफ्ट लेता है। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट बैंक ऑडियो अकाउंट। इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन टू उमा, उमा को जो लोन दिया उस पे इंटरेस्ट लेना है। तो लोन टू उमा, हमने उमा को दिया इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हमें इंटरेस्ट मिलेगा उस पे, हमारी एंट्री। सर हाँ अगर वो कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में डाला ना, उसमें ये नहीं लगा कि चेक डाला या कैश डाला, तो एंट्री कैसी अरे होगी? अपने को करना क्या है, चेक कैसे? अपने को बैंक में पैसा बढ़ा ना, अपना कैश आया है कि बैंक में बढ़ा पैसा, ये बताओ। सर बैंक में बढ़ा है पैसा। बस आपको बैंक में डेबिट करना है, उसने कैश डाला या चेक डाला वो तो वो जाने, वो अपने बैंक को क्रेडिट करेगा, हमसे मतलब नहीं। हमारे तो बैंक में पैसा आया बस, चाहे उसने कैश डाला हो चाहे चेक डाला हो, उससे कस्टमर। हाँ अगर उसको एंट्री करनी है, मेरा नाम प्रमोद है, उसने अब वो क्या करेगा, वो तो जब बैंक में भी जमा करेगा तो मेरे को डेबिट करेगा, और अगर उसने बैंक में कैश डाला है तो कैश लिखेगा, अगर उसने बैंक में चेक डाला है तो वो लिखेगा। वो कौन, ये कौन करेगा? एक कस्टमर करेगा। ये कस्टमर का सिर दर्द है, मुझे सोचना ही नहीं इस बारे में। मेरी एंट्री तो यही होगी बैंक टू कस्टमर, चाहे कैश डाला हो चाहे चेक डाला हो, मेरे बैंक में तो बैलेंस मेरा बढ़ गया, मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ गया। आपने पर सर आपने ना वो उसमें जब कैश वाली थी, वो इसी 6 नंबर सीट में, तो हाँ। आपने टू कैश किया और जब चेक डाला टू कस्टमर लिखा है। नहीं इसी शीट में कौन सा ट्रांजैक्शन है? 6, क्या कह रहे हो? ये 6 शीट है, कौन सा? और नीचे हाँ सर 11 12 में, जहाँ तक सर ये 12 13 11 में से के आसपास। सर ये 11th का 12th, ए बोल रहा है, 12th, 11th का ए। ये 12th, ये वाला ये दिख रहा है यहाँ, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, ठीक है। चेक ऑफ ₹5,000 रिसीव्ड अर्लियर डिपॉजिट इन बैंक, और कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड कैश। तो ये बताओ, ये जब मैं ये लिख रहा हूँ कैश डिपॉजिट इन बैंक, ये कैश मैंने जमा किया कि कस्टमर ने जमा किया? ये तो मैंने किया। तो बेटा यहाँ तो एंट्री वही होगी ना, बैंक टू कैश। नो सर ये आखिरी वाली। तो यहाँ तो कस्टमर ने जमा किया, तो इसके अंदर बैंक टू कस्टमर हो जाएगी एंट्री। इससे हमें क्या मतलब है कि कस्टमर ने कैश जमा किया कि चेक जमा किया, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? जी सर। ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज और थी, आप लोगों ने लास्ट टाइम पूछा था कि अगर मान लीजिए मुझे किसी पार्टी से चेक मिला और मैंने चेक बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक में जमा कर दिया तो मेरी एंट्री जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। अगर किसी पार्टी से मुझे चेक मिला और मैंने बैंक में जमा कर दिया, लेकिन उस पार्टी से चेक मिला लेकिन चेक बैंक में जमा नहीं किया है अभी, तो बाद में आज सैटरडे है, आज मान लो बैंक मेरी बंद, आज छुट्टी है बैंक, क्या चेक मिला, तो मैं आज तो जमा नहीं कर पाऊंगा, मंडे को जमा करूंगा। तो मैं क्या एंट्री करूंगा? चेक इन हैंड, इसको बोलेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। जब ये चेक बाद में मैं बैंक में जमा करूंगा तो मेरी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट तो चेक इन टू चेक इन हैंड। इज दैट ओके? सर कैश भी लिख सकते हैं क्या? यस नहीं ये हाँ आप तुम सही कह रहे हो। कुछ बुक्स पहले क्या होता था, कुछ किताबें जब चेक हम बैंक में जमा नहीं करते थे उसकी जगह चेक इन हैंड, खाते की जगह कैश वर्ड यूज करती थी, कैश, वो कैश लिखते थे। और जब बैंक में चेक वो जमा करते थे
तो उसकी जगह चेक इन हैंड को क्रेडिट करने के बजाय वो कैश को क्रेडिट करती थी पहले। आजकल अब ये ट्रेंड कैश चेक इन हैंड का आ गया। ये आजकल मतलब 5-6 साल 7 साल पहले की बात बता रहा हूं। 5-6 साल से ये है चेक इन हैंड यूज करते हैं हम, कैश यूज नहीं करते। क्योंकि आजकल क्या होता है ना कि आजकल जब से आप लोन लेते हो, ईएमआई वगैरह होती है, तो बैंक लोग वो पार्टी जो होती है वो आपसे इकट्ठे 12 महीने की चेक ले लेते हैं। तो 12 महीने का चेक इकट्ठे ले लेते हैं और कैश में दिखाएंगे तो उनका कैश गड़बड़ आएगा। तो वो कैश में चेक भी जोड़ रहे हैं, नगद भी जोड़ रहे हैं, तो मिक्स हो जाता है, इसलिए वो अलग अलग करने लगते हैं। आजकल आप वाले टीवी फ्रिज लेते हो किसी से क्रेडिट पे, तो वो कहते हैं आप हमें चेक दे दो एडवांस। वैसे चेक ले लेते हैं या तो आजकल ईएमआई बैंक से डायरेक्टली कटती है, लेकिन अगर वो चेक लेते हैं तो इकट्ठे ले लेते हैं 12 महीने का, 13 महीने का, जो भी है। तो इसलिए वो चेक इन हैंड अलग से लिखने लगे और वो हर महीने उसको एक एक करके बैंक में जमा करते जाएंगे। चेक इकट्ठे ले लिया उन्होंने तो वो चेक इन हैंड को डेबिट कर देते हैं। ठीक है, ये भी एक पॉइंट था, मुझे याद आ गया लास्ट टाइम जो पूछा था आपने ये। और बोलिए आप लोग, इसके अंदर इस शीट में कोई डाउट है क्या? पहले इसके सर हाँ वो 6th वाली एंट्री है ना, बोट फर्नीचर इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट, हाँ हाँ इस एंट्री में ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि 10,000 का अमाउंट है तो इसे मैंने बैंक लिख दिया होगा। बड़ा अमाउंट ज्यादातर बैंक से लोग देते हैं, लेकिन आप अपने 11th पे अभी आप कैश भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन इसके अंदर? सर 11th क्वेश्चन का ए वाला। चेक रिसीव, अब देखिए चेक रिसीव हुआ है तो यहाँ पर मैंने इसीलिए दिया है कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया जाए चेक रिसीव, ये बताया ही नहीं है कि चेक जमा हुआ कि नहीं हुआ, तो आप मान लेते हैं कि चेक जमा हो गया होगा, क्योंकि चेक रखने के लिए तो लेता नहीं, कोई जमा करने के लिए लेता है। लेकिन अगर जमा नहीं हुआ है तो मेरा ये कहना है कि क्वेश्चन में बताना चाहिए कि चेक जमा नहीं हुआ है। तो इन दोनों में बस फर्क ये है, यहाँ पे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट कस्टमर आएगा, चेक तो किसी कस्टमर से ही मिला होगा या डेटर से मिला होगा, और कौन देगा चेक? और ये चेक अपन ने मिल गया लेकिन बैंक में जमा नहीं किया, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट डेटर, यहाँ पे एंट्री जाएगी। तो वो ऐसे करना है। सर ये चेक रिसीव्ड वाले में हम लोग बैंक डेबिट भी कर सकते हैं? अरे सॉरी यार, मैं बोल रहा था लेकिन मैंने बोलते बोलते लिखा कुछ और। यहाँ पे बैंक की डेबिट होगा, हम एज्यूम कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा ना हम एज्यूम करेंगे कि बैंक में जमा कर दिया, बैंक डेबिट टू चेक टू डेटर। यहाँ पे हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, और यहाँ पे चेक हमको पहले मिला है, पहले मिला था वो हमने जमा किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। पहले मिला था, जब मिला था तब हमने एंट्री क्या की, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। अब हम उसको जमा कर रहे हैं बैंक के अंदर, अब तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन ऐसे आएगा। ठीक है, बस। एनीथिंग एल्स, और कोई चीज पूछना चाह रहे हैं इसमें? कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? बताइए, शीट में कोई और क्वेश्चन है किसी का? नो सर। सर मैंने आपको व्हाट्सएप में एक इमेज भेजी है, वो एक बार आप चेक कर लीजिए। ओके, तो ये गलती है भाई, ये एक इसने इमेज भेजी है, इसके अंदर मैंने ऐसा सॉल्यूशन बनाया है तो वो मेरी मिस्टेक है। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड चेक इन बैंक, तो मैंने एंट्री की बैंक टू कस्टमर। एक कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, तो मैंने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये दोनों में बैंक टू कस्टमर ही आएगा, ये ठीक करना पड़ेगा मुझे, सॉल्यूशन में मिस्टेक है। मैं आपसे पूछ रहा था असल में। ठीक है, ये सॉल्यूशन में गलती है। ठीक है, तो ये चीज होगी। कल फिर हमारी सुबह क्लास रहेगी, तो अभी भी कुछ डाउट्स आपके हैं वो मुझे डिस्कस करने रहेंगे। एक छोटा सा पॉइंट और मैं बता देता हूँ, है ना, फिर उसको अभी एंड करते हैं। जब हम गुड्स बेचते हैं,
जब हम गुड्स बेचते हैं तो हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट। ये आर्यन किस ट्रांजैक्शन नंबर बताओगे क्या, मुझे चेक करने में इजी रहेगा। 11 and 12। ठीक है, जब हम गुड्स बेचते हैं तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जब हम सामान बेचते हैं। लेकिन जब हम फर्नीचर बेचते हैं तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट, जिसमें भी हमने बेचा है, टू फर्नीचर। अब आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गुड्स ऑफ ₹10,000 सोल्ड फॉर ₹12,000। गुड्स हमने 10,000 के 12,000 में बेचे, तो भी हमारी एंट्री यही होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 12,000। हम 12,000 डायरेक्टली हम लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 12,000। लेकिन अगर हमारी एंट्री हो रही है कि फर्नीचर ऑफ ₹10,000 was sold for ₹12,000, 10,000 का फर्नीचर अपन ने 12,000 में बेचा, तब हमारी एंट्री होगी फर्नीचर के अंदर प्रॉफिट। आप गेन, ये गेन हो रहा है, फर्नीचर का बिजनेस नहीं है, गेन है, इसको गेन कहते हैं, इसको प्रॉफिट नहीं कहते। तो इसमें हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 12,000 टू फर्नीचर। फर्नीचर तो हमारी बुक से 10,000 का ही गया, To gain on sale of furniture. टू गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, टू गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर बेचने पर गेन हुआ। तो जिस चीज का हमारा बिजनेस है उस पे अगर हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट हम अलग दिखाते नहीं दिखाते, अलग नहीं दिखाते, उसको हम उसी के अंदर ले लेते हैं, सेल्स में ले लेते हैं। लेकिन कोई दूसरा सामान बेचते हैं उस पे हमें गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो हम अलग से शो करते हैं उसके अंदर। ठीक है, ये एक छोटा सा पॉइंट और था जो मुझे बताना था। सर इसके पीछे कोई कारण है या वैसे ही? इसके पीछे कारण तो है, कारण है डेफिनेटली, इसके पीछे रीजन है, कभी मौका लगेगा तो बताऊंगा। अभी थोड़ा सा लंबा रीजन हो जाएगा। हाँ सर, अगर फर्नीचर कॉस्ट 10,000 एंड सोल्ड फॉर ₹9,000, तो लॉस को डेबिट कर दें। तो हम लॉस पे बेच रहे हैं तो लॉस को डेबिट कर दें। लेकिन सर, गुड्स के केस में लॉस भी अलग से नहीं दिखाएंगे, गुड्स के केस में हम लॉस भी अलग से नहीं दिखाएंगे। अगर हमने सर अगर हमने अगर 10,000 उल्टा होता 12,000 के गुड्स हमने 10,000 में बेचे होते तो मेरी एंट्री यहाँ पे 10,000 आती। बस लॉस भी हम गुड्स, जो सामान जिस चीज का हमारा बिजनेस है उसके अंदर जो हम लॉस होता है वो हम अलग से या प्रॉफिट अलग से शो नहीं करते। ठीक है, लेकिन अगर ये फर्नीचर ये फर्नीचर के साथ होता, 12,000 का फर्नीचर हमने 10,000 में बेचा होता, तो हमारी एंट्री हो जाती कैश अकाउंट डेबिट। कैश तो हमारे पास 10,000 का ही आता है, लॉस ऑन सेल डेबिट 2,000 फर्नीचर, ये हमारी एंट्री। ठीक है, हाँ अब बोलिए क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। सर अगर हम गुड्स को प्रॉफिट पे बेचते हैं, वो रिकॉर्ड नहीं करते, फिर साल के एंड में पता कैसे चलता है हमें प्रॉफिट कितना हुआ है? आपने वही क्वेश्चन पूछा है जो मैंने कहा मैं कभी बताऊंगा, उससे रिलेटेड है, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, अभी आज नहीं, फिर हम उसको थोड़ा एक लंबा डिस्कशन है, मैं कभी करूंगा, आपको बताऊंगा। इसके पीछे कई रीजंस है, 2-3 चीजें सारी जुड़ी हुई है। ठीक है, सारी चीजें जुड़ी हुई है। या हम जब लेजर अकाउंट करेंगे तो लेजर के साथ मैं कोशिश करूंगा, उस समय थोड़ा समझाना आसान होगा तो मैं समझाने की कोशिश करूँ। इसके बाद में आपकी जो शीट्स आएंगी वो लेजर की आएंगी, एक आध शीट के बाद में, अभी तो लेजर आएगा। तो लेजर में जब हम करेंगे तो उस चीज को आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना है, और फिर कल सुबह हम अपनी क्लास रखेंगे